ये मेरी गर्दन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं मुझे सर्वाइकल तो नहीं हो गया? अगर आपको भी चीज़ लगती है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर आपको किसी को भी गर्दन में दर्द वगैरह होता है, तो आप सब ये सोचते हैं कि आपको सर्वाइकल हो गया। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये सर्वाइकल नहीं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? सर्वाइकल हमारे नेक रीजन को कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को 4 हिस्सों में बाँटा गया है। उसमें से एक रीजन आता है सर्वाइकल रीजन, जो कि हमारी नेक मसल्स होती हैं। इसमें टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं। इनके बीच में छोटी-छोटी सी डिस्क दी गई होती है, जो कि मान लीजिए जैसे आप काम कर रहे हैं या कोई झटका लग गया, तो बोन्स पे सीधा प्रेशर ना आए, इसलिए वो दी जाती हैं और वो धीरे-धीरे रप्चर होना शुरू हो जाती हैं। तो उसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, मतलब सर्वाइकल होता क्यों है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण होता है रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, गलत तरीके से बैठना। दूसरा होता है हमारा कि हम ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, जैसे हम कोई ब्रेक नहीं लेती, कोई नेक मूवमेंट नहीं करती, उसके कारण भी हो सकता है। तीसरा कारण हमारा ये होता है कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एज रिलेटेड डीजनरेशन, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, बोन्स वीक होती जाएँगी। ये तो हमने बात कर ली कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। अब हम जानते हैं कि अगर आपको सर्वाइकल हो गया है, तो उसके सिम्पटम्स क्या-क्या हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या होता है, जैसे मेरे को भी नेक पेन स्टिफनेस फील हो रही थी, हल्का-हल्का दर्द हो रहा था गर्दन में। सबसे पहले आपको ये चीज़ फील होती है। धीरे-धीरे क्या होता है, आपकी जो ये दर्द है, स्टिफनेस है, होते-होते आपके शोल्डर से लेके आर्म के एंड बिल्कुल फिंगर टिप्स तक जाना शुरू कर देती है। उसके बाद धीरे-धीरे और क्या हो सकता है कि आपको यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं सुन्नपन या कीड़ी काटना, वो आपको फील होगा कि आपके हाथों में ना नंबनेस आ रही है। और जो बिल्कुल एडवांस स्टेज है सर्वाइकल की, उसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट नर्व कंप्रेशन आ जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे आप वॉक कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपको वर्टिगो या चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों को ये चाहते हैं कि वो फ्यूचर में उनको सर्वाइकल ना हो, तो वो क्या-क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कि आप अपनी नॉर्मल फिजिकल लाइफ में एक्टिव रहिए, थोड़ी-सी एक्सरसाइज वगैरह करिए। जब भी आप कोई हैवी काम करते हैं या एक पोजीशन में ही काम कर रहे हैं जिसमें नेक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो आप 30-45 मिनट्स के बाद एक छोटा-सा ब्रेक ले लीजिए, नेक मूवमेंट कर लीजिए, जैसे अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, थोड़ी-सी मूवमेंट कर ली। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो हमारा पोस्चर है, उसको हम सही रखने की कोशिश करें। ज़्यादा देर एक ही कंडीशन में, एक ही पोस्चर में ना रहें, सोने के टाइम पे भी और काम करने के टाइम पे भी। सबसे पहले इमीडिएटली जिनको सर्वाइकल हो चुका है, वो अपने पोस्चर ठीक करने पे ध्यान देंगे। दूसरा, वो नेक की और अपर बैक मसल्स की एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर देंगे, जिससे वो स्ट्रेंथन हो और बॉडी रिकवरी स्टेज में आ जाए, ठीक है? इसके बाद हम हॉट या कोल्ड थेरेपी, उसमें क्या फ़र्क होता है, जैसे मान लीजिए किसी को इन्फ्लेमेशन है, सूजन आई हुई है, तो वो आइस बैग यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो हम्प यहाँ पे बन जाता है, वो थोड़ा-सा कम होना शुरू हो जाएगा। जिनको बिना हम्प के सर्वाइकल में पेन है या यहाँ पे नमनेस ट्रैवल कर रही है, वो हॉट या हीट पैड यूज़ कर सकते हैं। हॉट